हे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूं बढ़िया। दोस्तों जैसे कि आप देखे होंगे थंबनेल पर कि यूपीआई पेमेंट्स कुड बी चार्ज्ड इन फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि आप लोगों को यूपीआई पेमेंट की तो बहुत ज़्यादा आदत हो गई होगी। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये पहले आपको जान लेना चाहिए। जिसमें कि ये एक ऐसा इंटरफेस होता है दोस्तों जिसमें कि कई बैंक्स आपको मर्ज किए जाते हैं। मर्ज करने के बाद आप सिंगल पेमेंट आराम से जो भी है आराम से आप पेमेंट कर सकते हैं मर्चेंट को दोस्तों। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस मेरे हिसाब से तो है। और कुल मिलाकर जहाँ तक इंडिया का सवाल है 338 बैंक्स इसमें शामिल है दोस्तों। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डेली बेसिस पर 20 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों। क्या कैन यू बिलीव दैट? लोग आसानी पसंद करते हैं और पहले हमको जो है आसानी की आदत डाल दी जाती है, उसके बाद उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आगे फ्यूचर में आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के थ्रू, तो आपको उस पर कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, ऐसा कहती हैं। और इसी चीज़ के लिए एक डिस्कशन पेपर आरबीआई ने रिलीज़ भी किया है अपने साइट पर दोस्तों। अगर आप एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं ये डिस्कशन पेपर का, तो वहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं आरबीआई की साइट में, जिसमें कि यूपीआई की पेमेंट्स पर किस तरीके से आपको मतलब पेमेंट्स लगाए जा सकते हैं फ्यूचर में। मैं ये भी बता दूं कि अभी पेमेंट्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, कोई चार्ज अभी नहीं ले रहा है यूपीआई, लेकिन हमेशा के लिए ये नहीं होगा। हम लोगों ने 6 साल से आराम से एंजॉय किया है यूपीआई को, जिसमें मैं ये बता दूं कि 26 करोड़ लोग अब तक यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इंक्लूडिंग मैं भी एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करता हूं, तो मुझे भी बहुत पसंद है यूपीआई ट्रांजैक्शंस। तो हमको इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि हम इससे अब निकल नहीं सकते, मैं जहाँ तक समझता हूँ। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग फ़ोन यूज़ करते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं? इसमें से 75 करोड़ तो स्मार्टफोन यूज़र्स है दोस्तों। अब आप जान सकते हैं कि 26 करोड़ इसमें यूपीआई ट्रांजैक्शंस वाले, यानी कि ये प्रोसेस को हम अब नहीं छोड़ सकते। ये प्रोसेस इसलिए इतना आसान है और आपको सिंपल ट्रांजैक्शन करता है। P2P ट्रांजैक्शन इसमें आराम से होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन। फिर आपको P2 मर्चेंट ट्रांजैक्शंस भी इसमें आराम से होता है। इसी बात मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसी बात का फ़ायदा समझिए या जो भी समझिए, अब ये जो है अब इस पर ट्रांजैक्शंस पर कुछ पाबंदियाँ लगाई जा सकती है, या पाबंदी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इस पर कुछ चार्जेस लगाया जा सकता है। यानी कि आपको थोड़ा सा अमाउंट इसमें से अब पे करना पड़ेगा। कितना है क्या है ये अभी आरबीआई ने डिसाइड नहीं किया है। ये तमाम चीज़ें, कितनी हमको फ़ीस लगानी चाहिए, कितना उनको अमाउंट पे करना चाहिए यानी पब्लिक को, ये तमाम चीज़ों के लिए आरबीआई खुद आप सब लोगों से मशवरा करना चाहती है, यानी कि आपसे एक डिस्कशन करना चाहती हैं, आपका एक फीडबैक लेना चाहती हैं। वो डिस्कशन पेपर को पढ़िए। अगर जो भी मेन इंपॉर्टेंट है, ये अपनी राय पेश कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में भी राय पेश कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आगे के फ्यूचर में ये चार्जेस आपको लग सकते हैं व्हेन यू आर पेइंग टू अ मर्चेंट। एक सिंपल गाइडलाइंस में ये भी बताया गया है कि जब भी अगर आप एक मर्चेंट को पे करना चाहें, जिसमें कि समझिए कि कुछ 800 तक आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ये 800 के एक एवरेज अमाउंट बताया गया है, एक 800 तक आप जा सकते हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको चाहिए कि 2-2 रुपये मिनिमम तो भी एक पर ट्रांजैक्शन को लगाना चाहिए। अब वजह क्या है कि ये ये ट्रांजैक्शन, ये चार्जेस की वजह क्या है? मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भी आरबीआई अब ये इस पर चार्ज लगाएगा, ये तमाम पैसों को वो जमा करेंगे, जमा कर फर्दर ये जमा कर इन्वेस्टमेंट करेंगे नए टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट्स, ऐसा आरबीआई का कहना है। तो ये तमाम लोगों से कहते हैं, यानी कि पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर जितने भी आप लोग यूज़र्स को यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, उस पर आप अर्न करना शुरू कीजिए। यानी कि हम जो भी ट्रांजैक्शन देते हैं, आप दोस्त को भी जाए पैसे या मर्चेंट को भी जाए, तो उस पर अब आपको चार्जेस लग सकते हैं दोस्तों। यानी कि मिनिमम तो कुछ अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा कहना है आरबीआई का। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आगे ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। इसी के लिए आरबीआई ने एक फीडबैक भी मांगा है सीधा जनता से। वो कह रहे हैं कि कितना आपको पे करना चाहिए, फ़ीस इस पर कितना लगाना चाहिए, जो तमाम जितने भी डिजिटल पेमेंट्स मोड्स जो यूज़ करते हैं उनके लिए सहूलत भी रहे और एक लार्ज बेस पर एक्सेप्ट भी किया जाए। तो आप ही है जनता कि आप ही अपने राय मशवरे से ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है
तो आरबीआई ये भी कहती है कि क्या आप आरबीआई पे ही छोड़ देते हैं कि आरबीआई को लेटस उसको डिसाइड करने दें कि वो कितना चार्जेस इस पर लगाना चाहता है, या वो मार्केट पर छोड़ दें कि मार्केट वालों को डिसाइड करने दें कि वो कितना लगाना चाहते हैं। मैं ये भी बता दूं कि जब आरबीआई ने इसको रिलीज़ किया था दोस्तों, तो कई माइक्रो ब्लॉगिंग सिस्टम पर बहुत नाराज़गी भी जाहिर की गई थी। और लेकिन ये एक्सपर्ट्स का मानना है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स में जो भी है वो लोग ये कहते हैं कि अगर ये P2P ट्रांजैक्शंस पर कोई पैसा या चार्ज ना किया जाए, P2M ट्रांजैक्शन यानी कि पेमेंट यानी कि पर्सन टू मर्चेंट पर जो भी ट्रांजैक्शन चलता है उस पर आप चार्ज कर सकते हैं। कई लोगों की कई राय हैं दोस्तों, तो आरबीआई खुद जनता से भी पूछती है और एक कंप्लीट सजेशन के बाद इसको डिसाइड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना तो आप दिमाग में रख लीजिए कि आने वाले समय में आपको यूपीआई पेमेंट्स पे चार्जेस लग सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। वेल, माइक्रो ब्लॉगिंग पे तो बहुत सारे लोगों ने अपना एंगर जाहिर किया है इस पर। वो लोगों का ये कहना है अगर ऐसी ही बात थी जबकि हम पूरी तरीके से कैशलेस पर जा रहे थे, तो अगर ये चार्जेस इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोग डाइवर्ट हो जाएंगे फिर से कैश फ्लो पे। तो जबकि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, तो अब ये देखते हैं कि आगे कैसे कैसे आरबीआई मूव्स उठाती है और क्या क्या होने वाला है। जैसे जैसे कुछ बेहतरीन अपडेट्स मिलते हैं मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए दोस्तों तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी अपनी राय भी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ब्लेसिंग्स में याद रखिए, जवान बच्चे तमाम लोग दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।